अस्सलाम वालेकुम जनाब। वीडियो का आगाज़ उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहाँ कहीं हों बिल्कुल खैरियत से हों, अपने घर वालों के साथ, प्यारों के साथ खुशबाश अंदाज में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हों। जनाब, अदाकारा नीलम मुनीर ने शादी कर ली है। आजकल सोशल मीडिया पर यही टॉपिक वायरल हो रहा है। शादी किससे की है, वो कौन है, रॉयल फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, अरबों-पति है, लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, ऐसे सवालात भी उठ रहे हैं। बहुत से लोग जहां अदाकारा नीलम मुनीर को बहुत सी मुबारकबादें दे रहे हैं, वहीं पर बहुत से दिल जले भी हैं जिनका दिल टूट गया है। और बहुत से लोग ये कमेंट भी कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसा शरीक हयात नीलम मुनीर को नहीं मिला जो उन्होंने दुबई के एक शेख से शादी कर ली है। तो आज कुछ तफसीलात उनके हस्बैंड के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले तो अदाकारा नीलम मुनीर और उनके हस्बैंड को बहुत बहुत मुबारक हो इस शादी की, और अल्लाह ताला उनका ये सफ़र बहुत ही खुशियों भरा साबित करे और वो लोग आपस में बहुत खुश रहें। एक चीज़ जो मैं अदाकारा नीलम मुनीर के हवाले से अप्रिशिएट करना चाहूँगी, उनकी शादी के हवाले से अप्रिशिएट करना चाहूँगी। 2 रोज़ पहले वो तस्वीर अपलोड करती हैं अपने इंस्टाग्राम पर, जिसमें माइयों की तक़रीब की वो तस्वीर होती हैं। पीले रंग का बहुत खूबसूरत सा उन्होंने जोड़ा पहन रखा होता है। कोई भारी ज़ेवर नहीं पहन रखा होता, बल्कि फूलों का ज़ेवर था, जो आप देख सकते हैं उनकी तस्वीर में जो उन्होंने पहन रखा था। बहुत ही खूबसूरत किस्म का प्यारा सा मेकअप किया, जिसमें उनकी फैमिली के करीबी लोग हैं जिनके साथ उनकी कुछ तस्वीर भी आई। बहुत ही सादा तकरीब को रखा गया। उसके बाद फिर जो निकाह की तस्वीर वायरल हुई, उनका भी मैं आपको बताती हूँ। जो माइयों में उन्होंने तैयारी की थी ना, मेकअप उनका सना सारा सैलून से हुआ था। उसके बाद जो उनका जोड़ा था वो हारिस शकील ऑफिशियल, वो भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं, उनका था, जो उन्होंने ज़ेब तन कर रखा था, बड़ा खूबसूरत लग रहा था। फिर जो सफ़ेद लिबास में मलबूस हैं दोनों मियाँ बीवी, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। मतलब एक जैसे लगता नहीं है कि कोई एआई जनरेटेड पिक्चर हो या वो रियलिटी से करीब पिक्चर ना हो, ऐसा महसूस हो रहा था। और एक बहुत डिसेंट, खूबसूरत, नफीस सा जोड़ा था। वो भी पाकिस्तानी ब्रांड है बरूक ऑफिशियल, उसका उन्होंने ज़ेब-ए-तन किया हुआ था। राबिया अनम सैलून से उन्होंने मेकअप कराया हुआ था, जो कि बहुत ही डिसेंट था। ज़ेवर भी उनका कोई भारी भरकम नहीं था। और फिर उसके अलावा ऐसा नहीं हुआ कि कोई 10 रोज़ा 20 रोज़ा तक़रीब हो रही हैं, बहुत ज़्यादा शो ऑफ़ किया जा रहा है, महंगे तोहफ़े दिए जा रहे हैं या पैसे उछाले जा रहे हैं हवा में। और खुशी की तक़रीब को बड़े डिसेंट अंदाज़ में मनाया गया, तो इस चीज़ को एप्रिशिएट भी करना चाहिए। यहाँ आज के दौर में जहाँ बहुत चीज़ें इस तरह से की जाती हैं, हर चीज़ दिखाई जाती है, शो ऑफ़ किया जाता है, जो हम अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर वायरल भी होती हैं। और सेलिब्रिटीज़ की शादियाँ भी ऐसी होती हैं कि 10-10, 12-12 दिन वो जारी रहती हैं। इस शादी में ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नीलम मुनीर इस सिलसिले में भी मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं कि उन्होंने एक अच्छा ट्रेंड कायम किया है कि इस अंदाज़ में भी शादी हो सकती है। अब जी आ जाते हैं उस बात की तरफ कि उनके शौहर कौन है। तो लोगों ने उनका पता भी ढूँढ निकाला है। दुबई के ही रहने वाले हैं। उनका इंस्टाग्राम अकाउंट भी शेयर कर दिया गया है, लेकिन वो प्राइवेट अकाउंट है, कोई उनको देख नहीं सकता। उनके अपने ही दोस्त अहबाब उसमें शामिल होंगे। अब देखें कि कितने लोग उनको फॉलो रिक्वेस्ट भेजते हैं और क्या वो वाक़ई उनको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। उनका ताल्लुक़ दुबई से ज़रूर है, लेकिन रॉयल फैमिली से उनका ताल्लुक़ नहीं है। ना ही उनका अरबों-खरबों का बिज़नेस है। वो एक बिल्कुल एक इमाराती शहरी ज़रूर है, जो कि एक जॉब करते हैं, सरकारी जॉब करते हैं। और सरकारी जॉब के अंदर जो तनख्वाह होती है उस रैंक के ऑफ़िसर की उनकी भी उतनी ही तनख्वाह है। और साथ-साथ फ़ैसिलिटीज़ होती हैं, पर्क्स दिए जाते हैं उनकी फ़ैमिली के लिए भी। इंशाल्लाह फ्यूचर में जो उनकी औलाद है उनके लिए भी उनको काफ़ी सहूलियात दी जाती हैं, और वो तमाम सहूलियात मिलेंगी। इनको नीलम को भी शहरियत नहीं दी जाती। तो बड़ी स्ट्रेंज सी यूएई की पॉलिसी है कि यहाँ से जाने वाले साल हर साल भी वहाँ जॉब करते रहें, काम करते रहें, उनकी फ़ैमिली भी वहाँ पर हो जाए, तब भी उनको शहरियत नहीं दी जाती है। और अभी उन्होंने गोल्डन वीज़ा जो है 10 साल तक वाला, उसका एक इजरा किया है बहुत से सेलिब्रिटीज़ के लिए, लेकिन फिर भी शहरियत उनको नहीं मिलती। और जिस ख़ातून से शादी कर लें कोई अरबी, उसको भी वहाँ की शहरियत नहीं मिलती है। हाँ, उनकी औलाद को शहरियत ज़रूर मिल जाती है, और बाकी जो फ़ैसिलिटीज़ हैं, जिसमें मेडिकल फ़ैसिलिटीज़ है, कुछ डिस्काउंट्स हो सकते हैं, इमारात के हवाले से जो भी उनको चीज़ें मिलनी होती हैं वो मिल सकती हैं। तो अभी नीलम मुनीर को शहरियत वहाँ की नहीं मिलेगी, वो अपने शौहर के साथ अब देखें कि वहीं पर रहती हैं या पाकिस्तान में रहती हैं या कहीं और जाती हैं। उस सिलसिले में उन्होंने कुछ नहीं बताया। उन्होंने ये चीज़ भी बड़ी प्राइवेट रखी है। शादी के मुतालिक भी उन्होंने कोई बात नहीं की, वरना नॉर्मली हम देखते हैं कि
जिस वक्त मंगनी होती है तो उसको भी सोशल मीडिया पर लाया जाता है, अगर किसी का कोई रिलेशनशिप है वो भी सोशल मीडिया पर नज़र आता है, फिर बहुत से ब्रेकअप्स हो जाते हैं वो भी सोशल मीडिया पर ही होते हैं, कई डिवोर्सेस भी हमने सोशल मीडिया पर देखी। इन्होंने हर चीज़ को बड़ा प्राइवेट रखा, जो कि एक बड़ी अच्छी बात है। इससे पहले भी हमने देखा कि वो अपनी लाइफ को प्राइवेट ही रखती हैं, तो जितना प्राइवेट रखेंगे उतना ज़्यादा आप लोगों की तनकीद और कमेंट्स से बचे रहेंगे। तो नीलम मुनीर को, उनके शौहर को बहुत बहुत मुबारकबाद हो। और ये सवाल कि उनकी शादी क्या कोई अरेंज मैरिज थी या पसंद की शादी थी, तो इतना मुझे याद पड़ता है कि कुछ अर्सा पहले नीलम मुनीर को भी जो गोल्डन वीज़ा दिया गया, जो सेलिब्रिटीज़ को दिया जाता है, जो इन्फ्लुएंसर्स को दिया जाता है, वो दिया गया था। आना जाना तो रहता है, ज़ाहिर बात है, सेलिब्रिटीज़ हैं, काम के लिए, वैसे घूमने के लिए मुल्क से बाहर जाते हैं, तो वहाँ कहीं इनकी मुलाकात हुई और मुलाकात दोस्ती और फिर मोहब्बत में बदली और फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि हमें एक साथ ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, तो ये लव मैरिज हुई है। और तस्वीर में आप देख सकते हैं पीछे आपको आइकॉनिक बुर्ज खलीफा की इमारत नज़र आ रही है, दुबई की आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, शूट भी वहीं पर किया गया है और बड़े खूबसूरत अंदाज में किया गया है। जो शादी के रोज़ का जोड़ा है वो भी मैंने आपको बता दिया कहाँ से उन्होंने पहना था, वो भी पाकिस्तानी डिज़ाइनर हैं, राबिया आनम जो कि हमारी एंकर पर्सन है, उनके सैलून से उन्होंने मेकअप कराया था। यानी कि उन्होंने पाकिस्तानी तमाम सैलून, मेकअप और जो फ़ोटोग्राफ़ी वगैरह भी है यहीं से कराई है। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, इस तरह से अपनी ही चीज़ों को प्रमोट करना, अपने ही डिज़ाइनर्स को, अपने ही सैलून्स को, ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा पाकिस्तान किसी भी चीज़ में पीछे नहीं है। अगर हम फ़ैशन इंडस्ट्री की भी बात करते हैं, अगर हम मेकअप ट्रेंड्स की बात करते हैं, मलबूसात की बात करते हैं, रूसी मलबूसात की बात करते हैं, तो यहाँ किसी से कोई पीछे नहीं है। एक ट्रेंड हमने देख रखा है कि अब लोग ये कहते हैं कि हम हमसाया मुल्क से लिबास मंगवा लें, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ऐसा करते भी हैं, बल्कि ये मरियम नवाज़ की तस्वीर भी बड़ी वायरल हुई थी अभी कुछ अरसा पहले, उनके जो शादी हुई है उनकी फ़ैमिली में, उसमें उन्होंने जो लिबास ज़ेब तन किया था वो भारतीय डिज़ाइनर का था। और भी बहुत से लोग ऐसा करते हैं, पर्सनल चॉइस होती है, लेकिन बीइंग अ पाकिस्तानी हम अपनी चीज़ों को प्रमोट करें तो ये एक बड़ी ही ज़बरदस्त चीज़ होगी। तो मुझे इस चीज़ से बड़ी इंस्पिरेशन मिली है कि चाहें तो ये लोग भी ऐसी ग्रैंड किस्म की शादी कर सकते थे, जो कई रोज़ जारी रहती, जिसको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता, लोग उसको कवर करते और न जाने कहाँ कहाँ से मेहमानों को बुलाया जाता, सिंगर्स को बुलाया जाता। बजाय ये सब करने के उन्होंने सादगी को अपनाया, एक अच्छा पैगाम देखने वालों को दिया और उनके फैंस भी यकीनी तौर पर इस चीज़ को नोटिस कर रहे होंगे। मैंने तो सबसे पहले यही चीज़ नोटिस की थी, और जो कोई अच्छी चीज़ होती है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और फिर आज वीडियो रिकॉर्ड करते हुए मुझे इस चीज़ की भी खुशी थी कि रोज़ाना की बुनियाद पर कोई ना कोई ऐसी स्टोरी हम शेयर कर रहे होते हैं जिससे दिल ज़रा परेशान हो जाता है, दुखी स्टोरी होती है। तो आज ये खुशी से भरपूर स्टोरी हमने शेयर की है। तो जिन लोगों का ज़रा दिल टूट गया है वो अपने दिल को संभाल के रखें, आपकी किस्मत कहीं और लिखी थी और नीलम मुनीर की किस्मत वही थी जहाँ उनकी शादी हो गई उनके शौहर को। और नीलम मुनीर को एक मरतबा फिर से मेरे प्लेटफॉर्म के ज़रिए से बहुत बहुत मुबारकबाद, अच्छा ट्रेंड शुरू करने पर भी और नई ज़िंदगी का आगाज़ पर भी। तो अल्लाह ताला इनके लिए फ़ैसला अच्छा साबित करे, आप लोग भी उनको अपनी दुआ में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।